कानपुर में ट्रेन रोककर भागते मजदूरों का वीडियो वायरल हो गया। वीडियो के सामने आने पर मजदूरों पर कार्रवाई की गई। बताया गया कि मजदूरों ने ट्रेन की चेन खींचकर उसे रोक दिया और मजदूर ट्रेन से उतरकर भागने लगे, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में मजदूर एक छोटे स्टेशन के बाहर अपना सामान उठाकर भागते नजर आए। मामले की जानकारी मिलने पर प्रशासन हरकत में आया और मजदूरों की धरपकड़ शुरू कर दी। बताया गया कि मजदूरों को पकड़कर पहले उनकी मेडिकल जांच की गई, फिर उन्हें क्वारंटीन सेंटर भेज दिया गया। जो लोग उतरे थे उनको इस मेडिकल स्क्रीनिंग कराकर क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया है। शेष विधिक व्यवस्था के तहत कार्रवाई की जा रही है। हालांकि मजदूरों को क्वारंटीन कर दिया गया, लेकिन पुलिस के अधिकारी ने बताया कि ट्रेन रोकने के आरोप में मजदूरों पर कार्रवाई भी की जाएगी। प्रधानमंत्री समेत कई हस्तियों ने पूर्व हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर के निधन पर दुख जताया। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई हस्तियों ने पूर्व हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर के निधन पर दुख जताया। ओलंपियन बलबीर सिंह पिछले कई हफ्तों से मोहाली के एक अस्पताल में भर्ती थे। वंदे भारत मिशन के तहत 146 लोगों को लेकर एक विमान कतर के दोहा से बिहार के गया पहुंच गया। 46 पैसेंजर के साथ है, जिसमें 5 पैसेंजर झारखंड के भी। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाओं के लिए 15,000 से ज्यादा केंद्र बनाए गए। पहले इसके लिए 3,000 केंद्र तय थे, लेकिन कोरोना वायरस के खतरे की वजह से सभी नियमों का सही तरीके से पालन करवाने के लिए केंद्रों की संख्या बढ़ा दी गई। हरियाणा के करनाल में एक पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 2 मजदूर घायल हो गए। अभी मैं सूचना मिली थी कंट्रोल रूम से कि यहाँ कोई धमाका हुआ है। पुलिस तुरंत मौके पे आ गई थी, फायर ब्रिगेड हमने सूचना दे दी थी। लॉकडाउन की वजह से पाकिस्तान में फंसे पंजाब के 5 लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी से उन्हें भारत लाने की गुहार लगाई। सरकार से अपील करते हैं कि जल्दी से जल्दी उन्हें अपने घर बुलाया जाए, ताकि उनका हम पूरा इलाज करवा सकें। और सरकार के जो भी नियम हैं, चाहे वो क्वारंटाइन है या कुछ भी है, हम वो फॉलो करने के लिए तैयार हैं। बिहार के लातेहार में क्वारंटीन सेंटरों में रह रहे लोगों ने ईद मनाई। वहां के क्वारंटीन सेंटर में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग हैं और इसलिए ईद के मौके पर प्रशासन की तरफ से वहां कई तरह के इंतजाम किए गए, ताकि परिवार से दूर क्वारंटीन में रह रहे ये लोग भी त्योहार मना सकें। इसके लिए प्रशासन की एक टीम सेवैयां, फल और कई तरह के खाने पीने का सामान लेकर वहां पहुंची, जिसे सबसे पहले पूरी सफाई के साथ पैक किया गया और फिर लोगों के बीच बंटवाया गया। ईद के मौके पर इलाके के सभी क्वारंटीन सेंटरों में इस तरह के इंतजाम किए गए। क्वारंटाइन सेंटर में सेवई का व्यवस्था किया गया है और लोग इसमें काफी खुश महसूस किए हैं। लोगों के बीच नाश्ता बंटवाते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ख्याल रखा गया। प्रशासन की टीम ने खाने के पैकेटों को एक गत्ते के डिब्बे के ऊपर रखा, जिसे एक एक कर लोगों ने उठाया और पैकेट लेकर अपने कमरों में चले गए। लातेहार के साथ ही गया के क्वारंटीन सेंटरों में भी ईद पर कई तरह के इंतजाम देखने को मिले। वहां एक बड़े मैदान में झालरों से सजावट की गई। जमीन पर दरियां और चादरें बिछाई गईं, जहां बैठकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक साथ नमाज पढ़ी। कोरोना वायरस के खतरे की वजह से सभी लोग एक दूसरे से कुछ फासले पर बैठकर दुआ मांगते नजर आए। बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन पर एक स्पेशल ट्रेन से पहुंचे कई लोगों ने प्रशासन पर खाने पीने की व्यवस्था नहीं करने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। इन लोगों ने प्रशासन पर यह भी आरोप लगाया कि उन्हें स्टेशन से घर भेजने का इंतजाम भी नहीं किया गया, जिसकी वजह से उन्हें तेज धूप में घंटों इंतजार करना पड़ा। इसी पर नाराजगी जताते हुए गुस्साए लोग सड़क पर उतर आए और उन्होंने बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। गांव लौटने का इंतजार कर रहे इन प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन पर बदइंतजामी का आरोप लगाया। व्यवस्था नहीं है, भूखे प्यासे या तड़प रहे हैं, ना गाड़ी है कहीं जा सकते हैं, ना पैदल जा सकते हैं। स्टेशन पर हंगामा बढ़ता देख वहां तैनात पुलिस वालों ने इन लोगों को समझाने की भी कोशिश की, लेकिन हंगामा जारी रहा। हंगामे के दौरान प्रदर्शनकारियों ने एक दूसरे से दूरी बनाए रखने का भी ख्याल नहीं रखा, जिससे कोरोना के फैलने का खतरा बढ़ गया। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना के मरीजों के इलाज में इस्तेमाल की जा रही दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन अस्थायी तौर पर उसे रोक दिया है। पिछले दिनों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा के इस्तेमाल का समर्थन किया था। साथ ही खुद भी इस दवा के इस्तेमाल का दावा किया था, लेकिन एक रिपोर्ट में पाया गया कि इस दवा के इस्तेमाल से कोरोना के मरीजों की मौत की संभावना बढ़ जाती है। इसी के बाद WHO ने फिलहाल इस दवा के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। पोलैंड की राजधानी वार्सा में कोरोना की वजह से लगी पाबंदियों के खिलाफ लोगों ने एक रैली निकाली। वहां की सरकार ने नियमों में थोड़ी ढील देते हुए रेस्टोरेंट और सैलून को फिर से खोलने की इजाजत दे दी।
लेकिन लोग सरकार के इस फैसले से ज्यादा खुश नहीं दिखे और उन्होंने वहां लगी हर तरह की पाबंदी को खत्म करने की मांग पर एक रैली भी निकाली। हाथों में झंडे और पोस्टर लिए लोग लॉकडाउन का विरोध करते दिखे। एक प्रदर्शनकारी तो मुखौटा लगाकर सरकार की तरफ से लगाई गई पाबंदियों को खत्म करने की मांग करता दिखाई दिया। प्रदर्शन के दौरान किसी तरह की कोई हिंसा न हो, इसके लिए वहां बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात दिखे। बताया गया कि लोग अब सरकार से दफ्तरों और फैक्ट्रियों को खोलने की मांग कर रहे हैं ताकि उनकी रोजी रोटी चल सके। दिल्ली पुलिस ने निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होने वाले विदेशी नागरिकों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। न्यूज़ 18 को मिली जानकारी के मुताबिक तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होने वाले 916 विदेशी नागरिकों के खिलाफ दिल्ली पुलिस अब चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में है, जिन पर टूरिस्ट वीजा पर भारत आने के बाद यहां धार्मिक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। यही नहीं, दिल्ली पुलिस ने इन सभी विदेशी नागरिकों के पासपोर्ट और दूसरे दस्तावेज जब्त कर लिए। निजामुद्दीन मरकज में हुए तबलीगी जमात के कार्यक्रम में 67 देशों के लोग शामिल होने आए थे। दिल्ली पुलिस की पूछताछ में ये बात भी सामने आई है कि मरकज में आए कई लोग मौलाना साद के कहने पर 20 मार्च के बाद भारत में रुके थे। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मौलाना साद के 5 करीबियों के पासपोर्ट जब्त कर लिए हैं। ओडिशा के भुवनेश्वर में लोगों के घर पर ही शराब पहुंचाने की योजना शुरू होते ही ध्वस्त हो गई। वहां लोग ऑनलाइन शराब खरीदने के बजाय सीधे दुकानों पर ही पहुंच गए और शराब की दुकानें खुलने से पहले ही खरीदारों की लंबी लाइन लग गई। दुकान का शटर अभी आधा ही खुला कि खरीदारों की भीड़ बेकाबू हो गई। जिसे जहां से जगह मिली वो दुकान के अंदर घुसा और शराब की बोतलें और पेटियां खरीदकर ही बाहर निकला। शराब की दुकानों पर कुछ पुलिस वाले दिखे, लेकिन उन्होंने भी किसी को रोकने की जहमत नहीं उठाई, जबकि ओडिशा में लोगों को दुकानों से सीधे शराब खरीदने की छूट नहीं है। मेरे को चाहिए, सोचिए दारुआ चाहिए तो 6 घंटे का मिलेगा या वो भी नहीं मिलेगा, वो भी गारंटी नहीं है। सबको तो उतना मोबाइल में आप जाके डाउनलोड करके सब तो नहीं कर पाएगा ना। वहीं लोगों की भीड़ देखकर दुकानदार को भी ऑनलाइन बिक्री का नियम याद नहीं रहा। तभी वहां पुलिस के सायरन की आवाज गूंजी तो भीड़ दाएं बाएं होने लगी। वहां गश्त के दौरान पहुंचे पुलिस वालों ने लोगों को हटाना शुरू किया, लेकिन शराब की खुली बिक्री रोकने की कोशिश इन पुलिस वालों ने भी नहीं की। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने बस, हवाई जहाज और ट्रेन से सफर करने वालों के लिए एक नई गाइडलाइंस जारी की। इस गाइडलाइंस के मुताबिक सभी यात्रियों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके अलावा एयरपोर्ट, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर समय समय पर कोरोना से जुड़ी जानकारी दी जाएगी। सभी यात्रियों के लिए मास्क पहनना और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना भी जरूरी होगा। इसके अलावा लोगों की स्क्रीनिंग की जिम्मेदारी एयरपोर्ट अथॉरिटी, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और रेलवे की होगी। बिहार के कई शहरों में क्वारंटीन सेंटरों में ठहराए गए मजदूरों ने बदइंतजामी का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। ऐसी ही एक तस्वीर बिहार के बांका से सामने आई, जहां मजदूरों ने क्वारंटीन सेंटर में खाने पीने का इंतजाम नहीं होने का आरोप लगाया और हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के दौरान इन मजदूरों ने सड़क को जाम कर दिया, जिससे वहां से आने जाने वाली गाड़ियां वहीं खड़ी हो गईं। अच्छा खाना नहीं देता है और पंखा उनका भी नहीं है, रात में मच्छर बहुत काटता है। कुछ ऐसा ही नजारा मुजफ्फरपुर के क्वारंटीन सेंटर में भी दिखा, जहां खाने की शिकायत को लेकर मजदूरों ने अधिकारियों के सामने ही हंगामा कर दिया। हालांकि वहां मौजूद पुलिस वालों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। इतना ही नहीं, मजदूरों ने अधिकारियों पर घोटाले का भी आरोप लगाया। यही सरकार का सब पैसा खा रहा है। किशनगंज के क्वारंटीन सेंटर में रुके मजदूरों ने भी सुविधाएं नहीं मिलने का आरोप लगाया और एक बांस की मदद से सड़क जाम कर हंगामा कर दिया। ना ही बाथरूम है किसी का सही, एक भी ना मास्क, सैनिटाइजर कुछ भी नहीं मिला है, ना रहने का व्यवस्था है। मजदूरों के हंगामे की जानकारी मिलने के बाद एक पुलिस वाला वहां पहुंचा और किसी तरह समझा बुझाकर उसने उन्हें शांत कर